नमस्कार, मेरा नाम गोविंदा कुमार त्रिवेदी है। आज जो वेलकेयर के थ्रू हमने एक कोर्स प्रिपेयर किया है जो आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो या चाहे किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, उसके लिए बहुत मायने रखती है। एक ऐसी बीमारी जो अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो हर इंसान उसको दवाइयों के थ्रू रोकने की, ठीक करने की कोशिश करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी समस्या है जिन्होंने महिला को तो परेशान कर ही रखा है, साथ साथ में आज हर एक एज ग्रुप के लोगों को एक रूटीन मेडिकेशंस के ऊपर ला खड़ा किया है कि एक इंसान अपने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ थायराइड की मेडिसिन भी लेना शुरू कर चुका है और वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। हम शायद उसे सीरियस नहीं लेते हो। हाँ, ये बात भी सही कि उसको उतना सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप अपना खान पान, अपनी एक्सरसाइज और अपना मानसिक स्तर सही रखो तो ऐसी बीमारी अपना तो पनपेगी और नहीं इसके इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आज के समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर कर बाहर आई है और मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज के साथ साथ इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोकना एक चुनौती बन गया है। तो आपको आज थायराइड के बारे में पूरे जानने का हमने सोचा कि आपको पूरा बताया जाए कि ये क्या है, कैसे होता है और किस तरह के इसके साइन सिम्टम्स आते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। हमारा धैर्य है और वेलकेयर का भी धैर्य है कि हम आपको बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से इसका निदान बताएं, इसका उपचार बताएं। तो चलो बात करते हैं थायराइड के बारे में। देखो, थायराइड हमारे शरीर की ग्रंथि है जो हमारे गले के आगे के भाग में रहती है, जिसको सामान्यतः हम कह सकते हैं कि हमारे गर्दन के आगे के भाग में रहती है। भले ही ये साइज में छोटी हो, एक शरीर का पार्ट है वो भले छोटा हो, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसे ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं या इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं का एक नियंत्रित करती है, उसको प्रक्रिया को बढ़ाती है, उसे घटाती है और हमारे शरीर के जो पूरा सामंजस्य है, यानी हमारे शरीर में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। लेकिन जब इसमें कोई विशुद्धि आ जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके हार्मोन इनबैलेंस होने लग जाते हैं। तो सामान्यतः थायराइड को जो ग्लैंड है उसके दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, दोनों तरफ होते हैं। तो आप अगर आपने कभी महसूस किया हो अपने कभी अगर आपने नेक का एक्सरे करवाया हो या कभी आपने थायराइड ग्लैंड्स की सोनोग्राफी कराई हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसी ग्लैंड्स है जो आपके गर्दन के आगे के भाग में और जिसका मेन कार्य है T3, T4 और TSH का सर्कुलेशन करना ब्लड के अंदर, और जो आपके बॉडी के उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। अब होता क्या है कि जब इसका स्तर यानी आपके TSH का स्तर ऊपर या नीचे जाता है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की श्रेणी में ला खड़ा किया जाता है। आपको ये जानना जरूरी है कि पहले ये होता क्या है और कब इसको आपको कंसर्न करना चाहिए, इसकी टेस्टिंग कब करानी चाहिए, आपको कब इसकी फील होनी चाहिए कि क्या मुझे थायराइड है, इसके बारे में मुझे जानना है, तो आपको ये सब कब कराना चाहिए ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक नॉर्मली हम बता देंगे कि अगर आपका जो TSH है वो अगर किसी भी परिस्थिति में 5 से नीचे है, यानी कि अगर 0.1 से अगर 5 के बीच में है तो आपका ठीक है। इसके ऊपर है तो आप ये समझिए कि वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की श्रेणी में आता है। अगर वो 2 से नीचे है यानी 3 या 2 से नीचे है तो वो आपके हाइपरथायरॉयडिज्म की श्रेणी में आता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में एक अलग अलग साइन और सिम्टम शरीर में दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या हाइपो है और क्या हाइपर है। देखिए, इनके अलग अलग साइन सिम्टम्स हैं। हम सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं। अगर आपका इसमें साइन और सिम्टम्स में आपको बता देता हूं कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आप किसी भी प्रक्रिया के साथ गुजर रहे हो, चाहे वो डाइटिंग कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, लेकिन आपका वेट उतना नहीं घट रहा है जितना घटना चाहिए, आप बहुत कम खाना खा रहे हो लेकिन फिर भी आपका वेट बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। एक चीज में और देखने की है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर आपको आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके नेल्स टूट रहे हैं, आपको सर्दी या गर्मी, इन दोनों के अंदर इनबैलेंस समझ में आ रहा है, यानी आपको गर्मी भी ज्यादा लग रही है, सर्दी भी ज्यादा लग रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो रही है, आपका गला सूख रहा है या आपकी आंखें ड्राई हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कहीं ना कहीं थायराइड के साथ में समस्या है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर आपका वेट नहीं कंट्रोल हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है
इसका वेट बढ़ने का कोई और कारण नजर नहीं आ रहा है तो आपको अपना थायराइड चेक कराना चाहिए। तो थायराइड चेक कराने में 2 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला आप नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल को चेक कराएंगे, जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि आपके TSH का लेवल क्या है। अगर आपका TSH का लेवल विद इन द नॉर्मल है तो फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप अपने दूसरे हार्मोन के टेस्ट करा सकते हो जो किसी और वजह से आपका वेट बढ़ा रहा हो, जैसे कि जो इंसुलिन सीरम टेस्ट है वो करा सकते हो। लेकिन चूंकि बात यहाँ थायराइड की हो रही है, अगर आपके उस रिपोर्ट के अंदर थायराइड बढ़ा हुआ आता है, यानी अगर आपका TSH नॉर्मल लेवल से एबोव आता है, तो आपको अपनी थायराइड ग्लैंड पे, आपके थायराइड फंक्शन पे या आपके थायराइड हार्मोन्स फंक्शंस के ऊपर कंसर्न करना चाहिए। आप ये अगर साइन सिम्टम्स देख ले, जो मैंने आपको बताया कि बालों का झड़ना है, आंखों का ड्राई होना है, गले का सूखना है, वेट का अनकंट्रोल बढ़ना है और साथ साथ में थकावट भी हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो सकता है, तो आपको अपने थायराइड को कंसर्न करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो आपका थायराइड प्रोफाइल आप चेक करा सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली अगर आप किसी भी जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उसके पास जाओगे तो वो आपको एक हार्मोन्स पिल्स कह सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं थायराइड करेक्शन पिल्स कहते हैं, थायरोनॉम, जिसका डिफरेंट रेंज आता है 12.5, 25, 15, 75। वो कोई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर TSH इलेवेटेड लेवल। अब हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉइडिज्म की। उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपका TSH लेवल है वो बिलो द नॉर्मल चला जाता है, यानी वो 0.1 से भी नीचे चला जाता है। उस परिस्थिति के अंदर आपको कोई साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे आपका वेट बिना कुछ किए हुए गिरने लगेगा, आप बिल्कुल पतले होते जाओगे, आपको भूख ज़्यादा लगेगी लेकिन आपके शरीर में वो खाना नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी की या ऊर्जा की कमी हो जाएगी। इसका मतलब ये कि आप जो कुछ भी खाओगे उसका जो प्रभाव आपके शरीर पे पड़ना चाहिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये हाइपरथायरॉइडिज्म का टोटली उल्टा होता है। इसके अंदर आपका वेट तेजी से गिरने लगता है, आपको थकावट भी महसूस हो सकती है, साथ में इसमें भी आपकी स्किन ड्राई होने लग सकती है, आपके बाल झड़ने लग सकते हैं और आपको बार बार यूरिन आने की भी समस्या आ सकती है। इस परिस्थिति के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका बिना कुछ एक्सरसाइज, डाइटिंग किए हुए वेट घट रहा है, तो किसी और टेस्ट करने के पहले आपको अपना थायराइड प्रोफाइल को कंसर्न करके उसका टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें यह देखा जाएगा कि TSH लेवल क्या बिलो नॉर्मल तो नहीं है। अगर ये ऐसा है तो आपको इसको करेक्शन की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके शरीर को अननेसेसरी बहुत सारी वीकनेस, बहुत सारे डैमेज और ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लॉस से फेस करना पड़ सकता है, जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर कर सकता है। अगर आप आगे इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो एक परिस्थिति आती है हर्षिमोटो की। हर्षिमोटो क्या है कि बहुत सारे लोग इसको चेक करने से परहेज करते हैं या इनको पता नहीं चल पाता कि हमारे अंदर एक ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहा है, जिसको हर्षिमोटो कहा जाता है, जिसमें आपको थायराइड एंटीबॉडी चेक कराने की जरूरत होती है। एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपकी बॉडी ही आपके खिलाफ एक एंटीबॉडी डेवलप करती है जो आपके थायराइड फंक्शन को अल्टर कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है जिसमें थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है, जिसको थायराइड कार्सिनोमा कहा जाता है। अगर आप अपने थायराइड के हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं करते, आप उसका कंसर्न नहीं करते, आप उसका ट्रीटमेंट सही नहीं करते समय पर, तो ये हो सकता है कि लेटर ऑन डेवलप कर सकता है थायराइड कार्सिनोमा, जो थायराइड टॉक्सिसिटी का नेक्स्ट स्टेप है। तो आपने देखा कि ऐसी परिस्थितियां जिसके अंदर अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है ज़्यादा, तो वो आपके शरीर के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकता है। तो हम जब बात करने वाले हैं इसके मेन पार्ट की कि थायराइड के साथ में मेनली कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर किसी का हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उसके साथ उसका वेट का बढ़ना, PCOD का होना, PCOS का होना, हो सकता है उनका लिपिड भी बढ़ा हुआ हो, फैटी लिवर का बढ़ना या और तरह के कॉम्प्लिकेशन जैसे कि जॉइंट्स पेन, लेथार्जी, गिडीनेस, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो लेटर ऑन अगर आप हाइपरथायरॉइडिज्म की बात करेंगे तो मर्सीडीमा यानी कि शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिसफंक्शन हो सकता है, साथ साथ में बहुत सारी जगहों पे आपको स्वेलिंग भी आ सकती है। एक तरह से कह सकते हैं कि जब आपका शरीर न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो डेफिनेटली वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर डेवलप अपने शरीर को करेगा।
ऐसी अगर परिस्थितियां आती है तो आपको सचेत रहने की जरूरत है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और आप इसको प्राकृतिक तरीके से कैसे ठीक करेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या आपको थायराइड है? इसका आप कैसे जज करें? मेडिकल साइंस में भी ये कहा गया कि अगर आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो आप हाइपो की श्रेणी में आते हैं और आपको उसका ट्रीटमेंट यानी आपको थायराइड लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपना थायराइड नेचुरल रिवर्स करना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग प्राइमरी यानी कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने को ये डायग्नोस हुआ है कि वो हाइपोथायराइडिज्म से सफर कर रहे हैं यानी उनको थायराइड की समस्या है, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। देखिए, अगर आप अपना TSH लेवल बढ़ा हुआ पाते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी नियर बाय सेंटर में जाकर कंसल्ट डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट का डिस्कशन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि क्या इसका नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड और नॉट। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि आपका TSH विद इन द नॉर्मल आए या बढ़ा हुआ भी आए या कम भी आए, लेकिन ये डायग्नोस करना इतना ईजियस नहीं होता कि हाँ ये हाइपर है या हाइपो, ये किस कारण से हुआ है। इसका बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। आप पहले 3 चीजें अपने लाइफ में फाइंड आउट करना शुरू कर दीजिए। क्या आप इनएक्टिव तो नहीं, यानी कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है क्या वो कम तो नहीं? क्या आप अपने डाइट में ज्यादा मात्रा में फैट और कार्ब तो नहीं ले रहे हो? और तीसरा से सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है जो थायराइड को डेवलप करती है या कह सकते हैं इसको एलिवेट करती है, तो वो है आपका मेंटल हेल्थ यानी कि आपकी साइकेट्रिक हेल्थ। अगर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, एंजाइटी जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, इंसोम्निया जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको थायराइड डेवलप हो सकता है। तो ये अगर आप 4 फैक्टर अगर आपके साथ में जुड़े हुए हैं और अगर आपका TSH बढ़ा हुआ आया है तो आपको सबसे पहले इन्हीं 4 फैक्टर को कंट्रोल, ऑब्जर्व और करेक्ट करने की जरूरत है। तो मेरा आपको सीधा सीधा यही संदेश है कि अगर आपका थायराइड पहली रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आता है तो आप किसी भी मेडिसिन लेने के बजाय सबसे पहले अपने इन 4 फैक्टर के बारे में गौर कीजिए। अगर आपके खाने में 70% रॉ डाइट चली जाए यानी कि जो कच्चा आहार है वो चला जाए, उसमें कुछ परहेज होता है जो हम आपको आगे बताएंगे, तो आप अपने थायराइड को कंट्रोल भी कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो। उसी तरह से आपकी डे रूटीन एक्टिविटी में कम से कम आपके जितने भी घंटे अगर आप जाग रहे हो या आप काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसके कंपेयर में होनी चाहिए। यानी कि अगर आप चाहो तो आप अपने पूरे शेड्यूल के अंदर कम से कम हर 1.5 या 2 घंटे बाद में 10 या 20 मिनट की स्टैंडिंग या वॉकिंग या किसी तरह की छोटी फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन करनी चाहिए। यानी आपको कांस्टेंट बैठने से अपने आप को अवॉइड रखना है। जो तीसरी बात है वो है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है यानी आपकी जो नींद है उसको पूरा लेना है। आपको मेडिटेशन या योगा के थ्रू अपने साइकेट्रिक इश्यूज को रिजॉल्व करना है, यानी आपको अपना स्ट्रेस अपने पर हावी नहीं करना है। आपको एंजियस बनने के बजाय अपनी सिचुएशंस के लिए सॉल्यूशन लाकर उसको फेस करने की कोशिश करनी है ताकि आपको थायराइड जैसी समस्या नहीं हो। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि वेल क्योर का भी एक थीम है और वेल क्योर का भी एक एम है कि पूरे इस संसार के अंदर या इस वर्ल्ड के अंदर जितने लोग हैं वो बिना किसी मेडिसिन के क्योर हो। हम अपने प्रोडक्ट आपके पास बेचना नहीं चाहते, हमारा मोटिव ही ये है कि आपको वो करेक्ट चीज बताई जाए जिससे आप इजीली रीड आउट हो जाओ। अगर इन सब के बाद में भी आपका हाइपोथायराइडिज्म कंट्रोल नहीं होता तो आपको इस कोर्स के माध्यम से हम ट्रीटमेंट बताने वाले हैं जिसको करने से आप इसे कंट्रोल में ला सकते। देखिए, आपने हमेशा से सुना होगा कि आयोडीन की निश्चित मात्रा से थायराइड के फंक्शंस अच्छे रहते, इसलिए भारत सरकार का उपक्रम चलाया गया है कि नमक में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, बहुत से लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि काला नमक लेना चाहिए, पिंक सॉल्ट लेना चाहिए या ब्लैक सॉल्ट लेना चाहिए, या हमें जो ये सी सॉल्ट है जिसके अंदर आयोडीन नमक है वो क्या खाना चाहिए। देखिए, इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पूरे वीक में डे वाइज के हिसाब से नमक को बदल बदल के ले सकते हैं। यानी आप 2 दिन नॉर्मल सॉल्ट लीजिए, 2 दिन ब्लैक सॉल्ट लीजिए, 2 दिन रॉक सॉल्ट लीजिए, या आप चाहो तो सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट भी ले सकते हो। लेकिन जो काला नमक है वो अपने आप में त्रिफला के साथ में बनता है,
यानी कि उसमें सी सॉल्ट ही यूज होता है। अगर आप उस तरह से उस नमक को लेते हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप प्राकृतिक तरह से अपने आयोडीन की मात्रा को निर्धारित करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपको एक बॉइल्ड आलू सुबह बॉईल करके अपने नाश्ते में लेना है, जिसके ऊपर आपको 2 चुटकी काला नमक डाल देना है। वो अगर आप लेते हो तो आप अपने आयोडीन को बैलेंस करके रख सकते हो। अब अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपको जो चीजें अवॉइड करनी है उसको है गोभी, ब्रोकली, मूली, पालक, मूंगफली, ऐसी चीजें जो आपके एस्ट्रोजन्स को बढ़ा सकती है, जो मेनली फीमेल के लिए है, वो आपके थायराइड से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको टोटली अवॉइड कीजिए, लेकिन इनकी मात्रा को बहुत न्यूनतम कर दीजिए, क्योंकि यह आपकी बाकी सब कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है। तो आप इस चीज़ों को अवॉइड करेंगे और उन चीज़ों को ज़्यादा लेंगे जो आपको आपके थायराइड फंक्शंस को प्रमोट करने में हेल्प करेगी। अब आता है एक छोटा सा ट्रीटमेंट जिसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे अपने घर पे कर सकते हो जब अगर आप प्राइमरी सस्पेक्टेड हुए हो थायराइड के, यानी कि आपको पहली बार पता चला है कि आपको थायराइड की समस्या है। तो आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट करना है जिसको थायराइड पैक कहा जाता है, कि आपको अपना छोटा सा ऐसा टॉवेल जो आपके घर में मिलता है, आपको एक्चुअली ये तो टिश्यू पेपर है, पर आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि आपके घर में से छोटे से जो हैंड टॉवेल है उसको इस तरह से बना लीजिए और उसको गर्म पानी में, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको उसको गर्म पानी में डुबोना है, निचोड़ कर इसको एग्जैक्ट गले के आगे में इस तरह से प्लेस कर देना है, यानी पूरी तरह से रैप कर देना है। ये आपको 15 मिनट के लिए रखना है। इस तरह से आपको ये हर दिन इस प्रक्रिया को करना है। इसको करने से आपके जो थायराइड के स्टिमुलेशन हार्मोन्स है उसको कंट्रोल में आने में हेल्प करेगा। दूसरा है कि आप जो ड्राई कोरिएंडर होता है या जो ड्राई धनिया है उसका पानी आपको पीना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि सर हम धनिया पानी पीते हैं फिर भी हमारा जो थायराइड है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो देखो उसमें एक जानने की जरूरत है। आपको इस तरह से नहीं बनाना जैसे आप रोटी में बनाते हो कि आप रात को उसको भिगो देते हो और सुबह उसको बॉईल करके छान कर पीते हो। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको धनिए को, जो 2 चम्मच धनिया है, उसको रात को भिगो देना है और उसको भिगोने के बाद में उसको सुबह उबाल कर उसको छान कर 1 गिलास पानी बना लेना है। उसमें आधा चम्मच गोंद कतीरा, जो व्हाइट कलर का गोंद आता है, जब उसे भून दिया जाए और उसका पाउडर बना दिया जाए तो उस आधा चम्मच गोंद कतीरा को उस पानी के अंदर घोल लेना है आपको, जो आपने धनिया का पानी प्रिपेयर किया है। और उस पानी को एक साथ नहीं पी के आधा ग्लास पहले पीना है, लेकिन खाली पेट पीना है। याद रखिएगा खाली पेट पीने का इसका बहुत फायदा है। तो आपको सबसे पहले ये खाली पेट पीना है, उसके आधे घंटे बाद आधा बचा हुआ भाग भी आपको पीना है। उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर उसके बाद धनिया पानी पीने के बाद में केला 1 और 2 जो आपके पास में अगर नट्स के रूप में चाहे बादाम हो चाहे अखरोट हो आप ले सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर नट्स की मात्रा कम करनी है। अगर आप ले रहे हो तो प्रिफर करो कि आप पंपकिन सीड्स लो या आप अलसी के सीड्स लो, जो इस आपकी जो नट्स की मात्रा की जो पूर्ति है यानी न्यूट्रिशन की पूर्ति वो कर सकता है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद आता है कि आपको अगर थायराइड को और नेचुरली करेक्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए मैं एक सिंपल सी आपको तरीका बताऊंगा जिसको हम कह सकते हैं कि जो थायराइड की रिवर्स डाइट है, यानी कि थायराइड रिवर्स डाइट TRD कैसे फॉलो की जाती है। TRD का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सुबह R, दोपहर को C और रात को L, यानी कि रॉ, कुक और लिक्विड। इस तरह की आपको डाइट सुबह से शाम तक लेनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, रॉ में आप ब्रेकफास्ट के समय में बिल्कुल सभी तरह का अपना ब्रेकफास्ट रॉ ही कीजिएगा। जिसके अंदर जो हमने चीजें बताई थी वो तो आपको अवॉइड करनी है। उसके अलावा आप फल या सब्जियां या सलाद आप खा सकते हो। जैसे टमाटर एक फल है, और अगर आप चाहो तो गाजर या और कोई सब्जी जो आप बनाते हो उसे आप रॉ में ले सकते हो। 12 बजे आपको कुक डाइट लेनी है। कुक डाइट में क्या आता है कि उसका एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस में अगर आप लोगे तो आप अपने वेट को कंट्रोल कर पाओगे और थायराइड जैसी समस्या को कंट्रोल कर पाओगे। इसमें पहले आपको सूप पीना है,
फिर आपको 1 कटोरी दाल खानी है, फिर आपको सब्जी खानी है, फिर आपको 1 प्लेट सलाद लेना है, फिर आपको 1 गिलास छाछ पीनी है और उसके बाद आपको रोटी या सब्जी या चावल खाने हैं। याद रखिएगा, यानी अगर आपने प्लेट रखी है तो पहला जो बाउल है वो आपका जाएगा सूप का। इस तरह से सूप, सब्जी, दाल, सलाद, छाछ, ये सब पूरा होने के बाद ही आपको रोटी पे जाना चाहिए अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप अपने थायराइड को करेक्ट करना चाहते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके दरमियान आपको कोई भी स्नैक्स नहीं लेने हैं। आपको शाम को सीधा एल डाइट यानी कि लिक्विड डाइट पे जाना है। अब लिक्विड डाइट होती क्या है? देखो, 3 तरह की लिक्विड डाइट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा जो थायराइड के अंदर बहुत हेल्प करती है। पहली, अगर आप सिर्फ जूस या सूप लेना चाहो तो ले सकते हो। दूसरा, अगर आप सेमी लिक्विड लेना चाहो यानी कि आपने खिचड़ी बनाई है पर वो इतनी पतली बनाओ कि वो आपको लिक्विड की तरह रखे और आपका पेट भी उससे भर जाए। तीसरा होता है जो लिक्विड कंसन फॉर्म होती है, यानी कि आपको अपना ओट्स, आपकी वेजिटेबल सब्जी का सूप और आपकी दाल, यानी कि तीनों लिक्विड मात्रा में होनी चाहिए। सभी कंटेंट आपको लिक्विड मात्रा में होनी चाहिए। इसमें सब्जियां नहीं आएगी जो मतलब बिना रस की होती है या बिना रसे की होती है। तो ये अगर तीनों कॉम्बो अगर आप लिक्विड का लेते हो तो ये इजीएस्ट है, लेकिन इनका एक समय होना चाहिए। यानी अगर आपने शाम को एल डाइट लिक्विड डाइट 7 बजे ली है तो आपका ब्रेकफास्ट सीधे दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही होगा। उसका 4 घंटे का गैप देना है, यानी 11, 12, 1 और 2 बजे आपको लंच करना है और शाम को 7 बजे आपको डिनर करना है। अगर आप ये डाइट फॉलो करते हो, बहुत ही सिंपल है, इसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी से बना सकते हो, तो आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हो, साथ में अपने थायराइड को रिवर्स भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए या करेक्ट करने के लिए आपकी 4 डेली रूटीन को कंसर्न करना है। आपको थायराइड पैक को इस्तेमाल करना है, आपको धनिया पानी किस तरह से लेना है, आपको किस प्रकार से अपनी डाइट को मेंटेन करना है। लेकिन इसके अलावा भी 3 तरीके और हैं जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले बहुत इजीएस्ट वे में बात करेंगे, वो है प्राणायाम। यानी प्राणायाम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं थायराइड को कंट्रोल करने में। अगर आप बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि उज्जयी प्राणायाम, जिसमें ये थ्रोट कॉन्ट्रैक्शंस होता है, वो सबसे एक्सीलेंट प्राणायाम है आपके इस तरह के हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आपको दीर्घ श्वास लेनी है और अपने चिन को अपने चेस्ट पे टच करके कॉन्ट्रैक्ट होकर एक्सहेल करते हुए एक साउंड जो आपके थ्रोट से निकालना है, जिससे आपका थोड़े कंपन की परिस्थिति में जाता है, उसे उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है। तो आप उसे इनहेल कर सकते हो टच करके और आपको एक्सहेल करते हुए यहाँ पर कंपन की ध्वनि को प्रतिध्वनि करना है, उससे आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी आपको रैपिड एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन करना है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको स्टंट लगे हुए हैं या आपको कोई और समस्या है जिसके से आपके चेस्ट में पेन होता हो, तो आपको ये अवॉइड करना है। नहीं तो आप अपने दोनों हाथों को उठाकर बहुत रैपिड आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हो, जैसे कि इससे करने से आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। एक हीटिंग प्राणायाम है और आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हाइपोथायराइडिज्म के कारण कम हो चुकी है, उसको बढ़ाने के लिए हमें ये प्राणायाम करना है। देखिए, एक्सरसाइज जैसे कि कार्डियो, रनिंग, जंपिंग या स्टीपिंग, या आप अगर गेम्स खेलते हो, चाहे स्विमिंग या बास्केटबॉल, टेबल टेनिस या बैडमिंटन, लेकिन उसके अलावा आपको योगा के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर वो पार्टिकल्स और वो कंटेंट को मैनेज और मेंटेन करना जरूरी होता है जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अल्टर करते हैं। अगर हम बात करें आसना की, तो सबसे बेस्ट नोन और परफेक्ट आसन अगर कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो थायराइड के लिए रेमेडी है वो है आपका सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर सकता है। चाहे तो आप दीवार के सपोर्ट के साथ कर सकते हो या आप इसे पैसिवली भी कर सकते हो। यानी अगर आपके घर में कोई अगर आपकी हेल्प करना चाहे तो वो आपको हेल्प के थ्रू भी सर्वांग आसन करा सकता है। आप
10 दिन लगातार सर्वांगासन को करके मेंटेन कीजिए और आप अपनी रिपोर्ट को कराइए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपका थायराइड कम हो जाएगा। देखिए उसमें क्या होता है कि आपको सीधा लेटना है, आप बिल्कुल ही जमीन के समांतर लेटे हुए होंगे, आपके दोनों हाथ आकाश की तरफ, यानी कि आप सुपाइन पोजीशन में आकाश को यानी सन को फेस करते हुए लेटे रहेंगे। उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और उठाने के बाद में अपने दोनों हाथों को कमर के सपोर्ट देकर धीरे से अपने बैक को भी उठाएंगे और एक तरह से सर्वांगासन की पोज में जाएंगे। आप इसे YouTube से देख सकते हो, हम यहाँ पर एक पिक्चर भी डाल रहे हैं सर्वांगासन की, आप इस पिक्चर को देखिए और इसी तरह से आपको ये आसन को करना है। ये आसन थायराइड के लिए वेल नोन आसन है। इसके बाद जो आसन आता है वो है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स करना है, इसको भुजंग आसन कहा गया है। जो प्रोन पोजीशन में होता है, आपको उल्टा लेटना है, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखना है, पहले आपकी जो नेक है वो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, फिर धीरे से रिलैक्स करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएं और अपनी नेक को बिल्कुल स्ट्रेच करना है इस तरह से, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से अगर आप भुजंग आसन करते हो तो ये दो आसन आपके थायराइड को कंट्रोल भी करेंगे, प्रिवेंट भी करेंगे और आपके थायराइड हार्मोन को करेक्ट भी करेंगे। इसके बाद आता है सबसे मेन फैक्टर, अगर इन सब के बावजूद अगर थोड़ा बहुत एलिवेटेड है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपको हर्ब्स थेरेपी की सहायता लेनी चाहिए। उसमें सबसे बेस्ट हर्ब है निर्गुंडी। अब क्या करेंगे, निर्गुंडी एक पादप है, एक पौधा है जिसके पत्तों को अगर आप लाते हो और उसके पानी को बनाते हो, यानी कि आपके उसको पत्तों को लाना है, 100-150 ग्राम पत्तों को पेड़ से तोड़कर आप नर्सरी से मंगवा के वे पौधा घर पे भी लगा सकते हो। आप चाहो तो निर्गुंडी सिरप भी मार्केट में मिलती है, आप चाहो तो सिरप भी ले सकते हो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप और प्राकृतिक तरीके से इसका उपयोग करें। आप क्या करेंगे कि निर्गुंडी के पत्तों को मंगवाएंगे, 100-150 ग्राम पत्तों को 1 लीटर पानी में बॉईल करना है। जब पानी 750 ml रह जाए तब आपको उसको ठंडा करके एक बोतल में भर के रख दीजिए। 7 दिन लगातार खाली पेट उस पानी को सुबह पीना है, वो आपके थायराइड के फंक्शंस को करेक्ट करता है। आप चाहो तो सिर्फ निर्गुंडी पाउडर को भी 1 चम्मच, जो 2 चम्मच पाउडर है उसे 2 गिलास पानी में बॉईल कर लो और उसको ठंडा कर दो। जब 1.5 गिलास रह जाए तो 4 भागों में बांट दो, एक 9 बजे, एक 12 बजे, एक 3 बजे और एक 6 बजे। इस तरह से आपको 4 भागों में पीना है लगातार 7 दिन। अगर आप इसको भी पूरा थायराइड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ जोड़ के करते हो तो डेफिनेटली आप अपने हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, वेट को वापस जो आपने गेन किया है उसे आप लूज कर सकते हो, आप अपनी स्फूर्ति टायर्डनेस को दूर कर सकते हो, स्फूर्ति को वापस ला सकते हो। एक चीज में और है, आपके बाल झड़ते, आपकी आंखों का शेप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये बाहर की तरफ है। इन सभी चीजों को करेक्ट करने के लिए आपको आंखों पे ठंडी पट्टी रखनी चाहिए, यानी सेम टॉवेल को फोल्ड करके आंखों पे रख दीजिए। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, 1 चम्मच अरंडी का तेल, 1 चम्मच एलोवेरा, दोनों को मिक्स कर दिया जाए और 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर उसमें डाल दिया जाए। आपको मार्केट में जिंजर ऑयल मिलता है, आपको 2 से 4 ड्रॉप जिंजर ऑयल उसी एलोवेरा, अरंडी और हिबिस्कस वाले पेस्ट में डालना है और अपने स्काल्प पे लगा के उसको कवर करके 25 मिनट रखना है। इसे नेचुरल हेयर पैक कहा गया है। ये उन लोगों के लिए जिनको थायराइड के कारण जिनके हेयर लॉस हो जाते हैं। अगर जिनकी स्किन थायराइड के कारण बहुत ड्राई हो रही है तो उनके लिए ये है कि उनको एलोवेरा में विटामिन ई की कैप्सूल यानी EV1 डाल सकते हो, या एलोवेरा के अंदर 1 चम्मच मलाई को मिक्स करके आप अपनी बॉडी पे लगा लीजिए और उसके बाद नहा लीजिए। वो आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत ही इंप्रूव करेगी। ये सब था आपका हाइपोथायराइडिज्म का प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल, क्यूरेटिव प्रोटोकॉल। अगर आप प्रिवेंट भी करना चाहते हो तो निर्गुंडी को छोड़कर आप सभी चीजों को फॉलो कीजिए। अगर आप क्योर करना चाहते हो तो निर्गुंडी, धनिया, मेथी का जो पानी है उसको ऐड कीजिए, उसे अपने रूटीन में ले जाइए और जिस प्रकार के आसन, प्राणायाम, डाइट, एक्सरसाइज आपको बताई गई, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इससे रीड आउट हो सकते हो। तो अगर हमने जो बात की है वो आपके हाइपोथायराइडिज्म के बारे में थी कि अगर आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ आता है और आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, तो इन सब प्रोटोकॉल के थ्रू आप उसे करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो हाइपरथायराइडिज्म से
यानी कि आपका TSH लेवल बिलो द नॉर्मल है और आपका वेट बहुत विग्रसली घट रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं और आपको इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो पहले बताए कि वो अराइज हो रहे हैं, तो आप इसको नेचुरली कैसे करेक्ट करूंगी। तो हमने आपको जैसे पहले बताया था इसी कोर्स के अंदर कि आपको एक टॉवेल लेना है जिसको फोल्ड करना है और हाइपो अगर थायरॉइडिज्म होता है तो आपको उसको हॉट प्लेस करना है। उसी के अपोजिट अगर आपको हाइपर है तो आपको उसको कोल्ड टॉवेल को अपने नेक के अराउंड में प्लेस करना है। अगर पॉसिबल है तो आप उस टॉवेल को गीला करके थोड़ा फ्रीजर में रख दीजिए, उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद अगर आप उसको गले में लगाते हो या गले के अराउंड में इसको लपेट कर 15 मिनट के लिए आपको वेट करना चाहिए। इसके करने से आपका जो एक्सेसिव स्टिमुलेशन हुआ है वो कंट्रोल होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा और आपका जो थायराइड है वो थोड़ा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो नॉर्मल लेवल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो है कि आपकी बॉडी ठंडी प्रकृति की होनी चाहिए। उसके लिए आपको 1 चम्मच खसखस, 8 मुनक्खा और 8 मेथी के दाने ये आपको रात को भिगो के रखने हैं। आप उसे भिगो दीजिए, सुबह जब वो फूल जाते हैं तो उनको ग्राइंड करके उनको पानी में घोल दीजिए। उसमें आधा चम्मच आपको गुलकंद डालना है और उसको आपको सुबह सुबह पी जाना है। यानी कि अगर आपने अपनी प्रकृति को ठंडा किया तो वो आपको हाइपोथायरॉइडिज्म के जो अपोजिट है हाइपरथायरॉइडिज्म, उससे बचाने के लिए हेल्प करेगा। इसके आगे हम बात करेंगे तो आप प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम में आपको इसमें बहुत ही कूलिंग प्राणायाम की जरूरत होती है, जिसमें आपको आपका जो राइट नोस्ट्रिल है ये वाला, इसे दबा देना है, सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करना है और लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है। यानी कि अगर आप अपना हाइपरथायरॉइडिज्म को कंट्रोल करना चाहते हो या करेक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है और लेफ्ट से ही आपको एक्सहेल करना है, जिसको कहा गया है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आता है कि आप डाइट कैसी लेंगे। देखिए, चूंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है कि एक पर्सन जो इससे सफ़र कर रहा है उसका वेट दिन ब दिन घटता चला जाता है। तो आपको अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट ऐड करने जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और उसकी क्वांटिटी कम हो। यानी कि अगर आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ सब्जी लेते हो या आप दोपहर में लंच में अगर रोटी लेते हो तो आपको जो पानी आटे में डालते हो उसकी जगह पनीर का पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पनीर के पानी को इस्तेमाल करके रोटी बनानी चाहिए। ये आपकी मसल्स को भी बिल्डअप करेगा और इससे जो आपको हाइपरथायरॉइडिज्म से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुए उसको रिवर्स करने में हेल्प करेगा। आप चाहो तो पनीर के पानी को दाल में या सब्जी में डाल के भी ले सकते हो। ये आपके बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म के बढ़ने के कारण जो माल न्यूट्रिटिव सिम्टम्स आए आपकी बॉडी के ऊपर उसको ये कंट्रोल करेगा और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ और ताकत देगा। इसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपको 1 चम्मच पंपकिन के सीड्स, 1 चम्मच सनफ्लावर सूरजमुखी के सीड्स और 1 चम्मच अलसी के सीड्स डेली लेने हैं। ये आपके उन सभी कंपोनेंट को पूरा करेंगे जो आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट के थ्रू मिलते हैं। यानी अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इन तीनों चीज़ों को लेकर भी आप उसकी पूर्ति अपने अंदर कर सकते हो। आप इसमें ब्रोकली या मूंगफली ले सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि उसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए, वो ज़्यादा बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आसन जो है, आसन के अंदर आप शवासन को प्रिफेयर कीजिए। माइंड को कंट्रोल रखना है, यानी कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होना चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप योग निद्रा कीजिए। अगर आपको हाइपरथायरॉइडिज्म है तो आपको योग निद्रा सबसे प्रभावशाली ही साबित होगी। योग निद्रा के अंदर आपको लेटना है और आप इसे किसी भी यूट्यूब या किसी भी योगा चैनल के थ्रू योग निद्रा का सेशन ले सकते हो। योग निद्रा से आप अपनी पूरी बॉडी में अवेयरनेस को फील कर सकते हो और ये आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आता है हर्ब्स थेरेपी। तो जो हाइपरथायरॉइडिज्म है उसमें सबसे बेस्ट हर्ब मानी गई है वो है अपराजिता। अपराजिता का मतलब है हरसिंगार के फ्लावर्स। अगर आपके पास हरसिंगार का पेड़ है या अगर आप चाहो तो मार्केट से हरसिंगार के फ्लावर को खरीद सकते हो। आप 1 या आधा चम्मच जो सूखे हुए हरसिंगार के फ्लावर्स है उसको 2 कप पानी में बॉईल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए जब 1.5 कप रह जाए तो, और उसके बाद गुनगुना सा उसे छान कर पी लीजिए। ये आपके हाइपरथायरॉइडिज्म को कंट्रोल करेगा।
साथ ही आप ब्राह्मी ले सकते हो, यानी अगर आप अपने गमले में ब्राह्मी उगा सकते हो, उसकी चटनी बना के ले सकते हो, या अगर आप चाहो तो उसका पाउडर मंगाकर आप पानी में या दूध में बॉईल करके ले सकते हो। तीसरा जो हर्ब्स है वो है आपका शंखपुष्पी, यानी कि शंखपुष्पी भी हाइपरथायरॉइडिज्म बहुत अच्छा काम करती है, मेंटल कामनेस को इंप्रूव करती है, स्ट्रेस को डाउन ले जाती है। आप क्या करेंगे, आपकी थकावट को भी, आपकी मेंटल कह सकते हैं टायर्डनेस को भी वो करेक्ट करती है। शंखपुष्पी के 2 से 4 फ्लावर को स्वयं बॉईल करना है, सुबह करो या शाम करो, किसी भी एक समय करना है। आप 4 फ्लावर को 1 कप पानी में बॉईल करके ठंडा करके उसे पी सकते हो। इस प्रकार अपने हाइपरथायरॉइडिज्म को आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, इन दोनों में एक चीज बहुत समान है, आपको अपनी मेंटल पीस यानी आपके स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अगर आपको दोनों ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में गौर करेंगे तो मैंने बार बार फोकस किया है कि अगर आप दवाइयां भी ले, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दवाइयां लेते हैं, जिन्होंने थायरोनॉम 12.5 से mg से शुरू की थी, उनका थायराइड बढ़ा हुआ आया था, थोड़े दिन उन्होंने थायराइड की जो 12.5 mg ली, उसके बाद में कंट्रोल हुआ, फिर वापस बढ़ गया, 25 mg कर दी, फिर थोड़े दिन कंट्रोल रहा, वापस बढ़ गया, 50 mg कर दी। आप में से मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे। 50 के बाद 75, 70 के बाद 100, 100 के बाद 125, 150 और 200 तक हो गई। इसका मतलब है कि आपका थायराइड जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है। आपकी भ्रांति गलत है कि ऐसी थायराइड की प्रॉब्लम्स को आप क्योर नहीं कर सकते। बेशक आप क्योर कर सकते हो, लेकिन आपको सही दिशा और मार्गदर्शन और सलाह की जरूरत है। एक ट्रीटमेंट और होता है जिसको कंठ शोधन या कंठ भस्ती किया जाता है। आप किसी भी नियर बाय प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर में जाकर कंठ भस्ती लगातार करवाइए, और आप अपनी प्री और पोस्ट रिपोर्ट को, अगर आप प्री रिपोर्ट को और पोस्ट रिपोर्ट को अगर आप एवोल्यूट करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बिना किसी मेडिसिन के आपका थायराइड कंट्रोल हो चुका है। तो कंठ भस्ती चूंकि घर पे नहीं की जा सकती, इसलिए गले के चारों तरफ एक आटे का गोला किया जाता है। अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उस पे तिल का गर्म तेल डाला जाता है, और अगर आपको हाइपर है तो ठंडा कोकोनट, उसमें कोकोनट ऑयल अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से इस थेरेपी को किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपनी नींद, आपकी मेंटल स्ट्रेस, आपकी डाइट और आपका वर्कआउट, ये 4 पे अगर फोकस करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चिकित्सा की या किसी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने आप को एवोल्यूट करना पड़ेगा। देखो, मेडिसिन आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो डोजेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो जो इस कोर्स में बताई गई विधियां है उसके थ्रू अगर आप इसको करेक्ट करना चाहोगे तो बेस्ट वे है। अगर बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है इसी के साथ साथ, तो ठंडे पानी से आपको नहाना है, आपको आइस कोल्ड फुट बाथ करना है। अगर पैरों में स्वेलिंग है, हाथों में, तो कोल्ड फुट आम बात, यानी कि दोनों हाथों को ठंडे पानी में रखना है, दोनों पैरों को ठंडे पानी में रखना है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। देखिए कि जिनको हाइपोथायरॉइडिज्म से उनको धनिया लेने के लिए मनाही होती है, इसलिए आप अगर अपनी स्वेलिंग को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप गोखरू का पानी ले सकते हो। गोखरू एक औषधि है, आपको 2 चम्मच रात को भिगोना है। अब उसे धनिया के साथ ही भिगो सकते हो। 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच गोखरू, रात को उसको भिगो दो, सुबह बॉईल कर दो, सेम उसमें खसखस डाल दो और उसको पी जाए। यानी बॉईल करने के बाद छान कर उसमें खसखस डालकर आप उसे पी सकते हो 2 भागों में। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका वेट लॉस भी होगा, स्वेलिंग भी जाएगी, हेयर जो ग्रोथ है वो भी स्ट्रांग होगी, और आपका थायराइड करेक्शन भी हो जाएगा।